खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस दे नां दे उत्ते तुहाडी सारियां दी सलामती होए। मेरे खुदा बाप दी वडियाई होवे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भराओ, मेरी भैनों, तुहाडा अपना खादम मैथ्यू सरोया प्रोग्राम अखर लैके हाजिर है ते उम्मीद करदा है कि तुसी सारे अपनी जगह दे उत्ते खैरियत नाल होवोगे। ते मेरे सज्जनों ते मित्रों, वक्त नूं अज़ाया कीते बगैर मैं तुहानूं दसदा चला कि अज असीं गलबात करांगे प्रोग्राम अखर दे विच दुआ दे मतलब दुआ की है ते दुआ किनू आखदे ने ते दुआ दा मतलब की है। मेरे अजीज प्यारे भराओ, मेरी दोस्तों, जिन्होंने असीं अंग्रेजी दे विच व्हाट इज द प्रे क्या है, दुआ क्या है, ठीक है। हुण सब तो पहला जिहड़ी दुआ है, दुआ ते दुआई दो लफ्ज जिहड़े ने बहुत ज्यादा मिलते जुलते ने, लेकिन इस तरह की गल है कि दुआ जिहड़ा सब तो पहला लफ्ज दा तो बाद ऐन ते फिर अलफ हुंदा है। सब तो पहला जिवें मैं इत्थे उत्ते अपने नाल लगा भी दवांगा, उस दे नाल इह वे कि दा मतलब दुआ जिहड़ी दर्दमंदी दे नाल कीती जावे ते इस तो बाद अलफ जिहड़ा ऐन लफ्ज है, ऐन दा मतलब इह वे कि आजिज़ी दे नाल खुदा दे हुजूर गड़गड़ा के दुआ कीती जावे। अलफ का मतलब यह होंदा है कि ईमानदारी दे नाल खुदा दे हुजूर असी दुआ करिए। मेरे अजीजों, हुण असी इह वक्त नूं अज़ाया कीते बगैर असी अगे दी तरफ वधांगे। खुदा दे हुजूर सब तो पहली गल दुआ दा मतलब हुंदा खुदा दे हुजूर मनत जात जिहड़ियां ने वो पेश करनियां, कादर मुतलक खुदा दे हुजूर दे विच हमदो सना दियां कुर्बानियां गुजारनियां और इहदे नाल ही खुलूसे दिल दे नाल खुदा दे नाल वक्त गुजारना, इह भी दुआ। अगर तुसी करोगे मुखलिसी दुआ दा मकसद की है, What is the purpose for pray? Pray दा मतलब जिहड़ा है वो मुखलिस होना, यानी कि सच्चे दिल दे नाल अपने रब दे हजूर गड़गड़ाना, इनू दुआ आखदे ने। इहदे नाल ही मेरे प्यारे भराओ, मेरी भैनों, अगर तुसी कलामे मुकद्दस दे विचों इहदे हवाला जात देखना चाहो ते पहली तवारीख ओदा 28 बाब ओदी 9 आयत दे विच, रूमियो दी किताब 10वां बाब ओदी 12 आयत तो लैके जदों तुसी 13 तक पढ़ो, उस तो बाद दैनी यूएल दी किताब 2 बाब ओदी 30 आयत, उस तो बाद ईमाल 2 बाब ओदी जदों तुसी 21 आयत पढ़दे हो ते उत्थे सानू पता लगदा है कि बहुत सारे लोकां ने बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके दियां दुआवां खुदा दे हुजूर सर अंजाम दित्तियां, लेकिन दुआवां दा मुख्तलिफ अंदाज सी। दुआवां जिहड़ियां ने मुख्तलिफ वक्त उत्ते मुख्तलिफ अंदाज दे नाल पेश कीतियां गईयां, लेकिन हर एक दुआ दे विच जिहड़ी सी वो दर्दमंदी सी। जदों तुसी दुआ खुदा दे हुजूर दर्दमंदी दे नाल नहीं गुजारदे, जदों आजिज़ी दे नाल अपने रब दे कदमां दे विच नहीं डिगदे, उस वक्त तक तुहाड़ियां दुआवां आसमान दे उत्ते बाहूर दी अमानत नहीं जा सकदियां, क्योंकि दाऊद आखदा है कि खुदावंद मेरी दुआ जिहड़ी है तेरे आसमान दे उत्ते बाहूर दी अमानत चली जाएगी। और जदों तुसी दुआवां नहीं करदे, जदों तुसी खुदा दे नाल तुहाडा तलक नहीं हुंदा ते तुहाड़ियां दुआवां दे विच रुकावटां आ जांदियां ने। जिवें दानिएल ने दुआ कीती ते दानिएल दी दुआ जिहड़ा शैतान ने 21 दिन तक रोक दी, फिर जबराइल फरिश्ता खुदा दा बंदा जदों खुदा दा फरिश्ता उहदे नाल लड़दा रहा ते 21 दिनां तो बाद वो दुआ खुदा दे हुजूर पहुंच गई। मेरे अजीजों, ये वे दुआवां जिहड़ियां ने, दुआ जिहड़ी है फिर तुसी दुआ शिफा दे वास्ते कर सकते हो। सब तो पहला जिहड़ा मकसद है कि तुसी दुआ कादे लई करना चाहते हो। बहुत सालों तो असी दुआवां रब दे के करने हां, लेकिन रब नूं असी कंफ्यूज कर दिंदे हां, रब नूं असी गलत फहमी दे विच पा दिंदे हां कि रब ये नहीं जानदा कि तुसी दुआ कादे लई करन डए हो या दुआ तुहाडी दा मकसद की है। मेरी असीं दुआ दा मकसद होना चाहिए। बिना मकसद दे जिहड़ी दुआ कीती जांदी है वो बड़े अरसे लग जाते हैं, वो आसमान तक पहुंचदियां वो तुहाडी जिंदगी गुजर जाती है। बहुत सारे लोग आखते हैं पूरी जिंदगी असां दुआ की लेकिन साडी दुआ अज तक कबूल नहीं हुई। कभी तुसी इस गल नूं सोचिया होवे कि तुहाडी दुआवां क्यों कबूल नहीं हुंदियां? क्योंकि तुसी दुआ जिहड़ी है वो दुआ दा एक पर्पस तैयार नहीं कीता, उस दुआ दा मकसद नहीं रखिया रब दे के। इस वास्ते तुहाडीआं दुआवां आसमान दे उत्ते बाहूर दी अमानत नहीं पहुंचदियां। मेरे अजीजों, दुआवां क्यों? सब तो पहले असीं कहने कि रब दे अगे दुआ करने हैं, लेकिन दुआ कादे नहीं करने, सानू इस गल का पता ही नहीं हुंदा। असीं कहने खुदावंद सानू बरकत दे, खुदावंद सानू बरकत दे, लेकिन सानू ये पता नहीं कि किस किस्म की असीं खुदा कोलों बरकत मांगने हैं। बहुत सारे लोगों को गाला कढ़न की बरकत वे, बहुत सारे लोगों को दान करन की बरकत वे, बहुत सारे लोगों को शिफा देने की बरकत वे, बहुत सारे लोगों को गरीब लोगों की मदद करन की बरकत वे।
लेकिन तुसी किहो जी बरकत रब कोलों मंगदे हो? सब तो पहला निर्णय तुसा करने ने कि तुसी किस किस्म की बरकत उस रब दे कोलों मंग रहे हो। वो जिहड़ी तुसी दुआ करते हो सकता है दुआ तुहाडी शिफा दे वास्ते होवे। अगर असी याकूब की किताब 5 बाब 13 तो 16 आयत तक पढ़िए तो उत्थे इत्थे बड़ी वाज़िया तौर पे गल लिखी है कि तुसी शिफा दे लई दुआ कर सकते हो। अगर तुहाडे विच कोई बीमार होवे तो की करो? कलीसिया दे बुजुर्गां नूं बुलाओ ते ओ दुआ जिहड़ी ईमान दे नाल कीती जावेगी ओदे बहस बीमार बच जाएगा, बल्कि उन्हें गुनाह भी कीते होंगे ते गुनाहां दी माफी भी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुदा जिहड़ा साडा वो साडियां दुआवां दे जरिए साडे गुनाहां भी माफी मिल सकदी है, साडे गुनाहां नूं माफ कर दिंदा है। वो दुआवां दे जरिए खुदावंद खुदा साडी बीमारियां तो सानू आजादी दे दिंदा वे। अज सब तो पहला जो तुम दुआ करते हो तो सानू इस गल का पता होना चाहिए कि मैं दुआ क्यों करना चाहना वा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं जी चर्च चला वा, मैं नमाज पढ़न लगा वा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं दुआ का ते नमाज का बहुत ज्यादा फर्क वे। जबकि लोग ये समझते हैं कि दोनों चीज़ां एक ने, जबकि एक नहीं। दुआ का मतलब होंदा है कि तुसी दिल तो खुदा दे नाल गलबात करना। नमाज का मतलब होंदा है कि जिहड़ी लिखी हुई चीज़ है उन्होंने तुसी रटना, उन्होंने पढ़ना। लेकिन असी नमाज नहीं पढ़ते, असी दुआ करने आ। क्योंकि यीशु मसीह ने भी आख्या जदों तुसी दुआ करो कोठड़ी दे विच जाके दरवाजा बंद करके दुआ करो और अपने बाप दे नाल जिहड़ा पशीदगी दे विच वे वो तुहाडीआं दुआवां सुनेगा। क्योंकि साडा बाप, असी अपने बाप दे नाल गल्लां करने आ। मेरे अजीजों, इब्रानियों की किताब दे विच असी देखने आ, फिर असी कलामे मुकद्दस दे लिखिया फजल और कुवत दी खातर दुआ कर सकने आ। असी खुदा दे कोलों असी अपने फजल दे लई असी खुदा दे कोलों ताकत दे लिए दुआ कर सकते हैं। खुदा मतलब अपना फजल मेरे उत्ते बख्श दे, खुदा मतलब मैंने ताकत दे, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई ने, खुदा मतलब ताकतवर हो जान, खुदा मतलब अगे असी गड़गड़ा सकने आ। और ताकत दी खातर मरकस दी अंजील और 9 बाब 29 आयत दे विच लिखिया है। फिर यसाया दी किताब लूका दी अंजील दे विच खुदा तो बरकत दी दुआ असी कर सकने आ। खुदा मैनू ये खुद ही बरकत दे दे कि मैं बहुत सारे लोगों को चंगा कर सका। मैनू ये खुद ही बरकत दे दे खुदा बहुत सारे डिग्गिया हुए चुक सका। अज तुसी जानते हो कि दुआ किन्ने वक्त सानू खुदा दे लिए करनी चाहिए या साडा वक्त की है। जिवें पुराने आगनामे में पढ़िए तो लिखिया कि पूरी दह यकी जहीरा खाना दे विच लैके आओ। इसे तरीके नाल खुदावंद खुदा जिवें 10वां हिस्सा तुहाडी कमाई दा खुदा चाहता है कि तुसी ओदे हजूर दे विच अंडेल दवो, इसे तरह खुदावंद खुदा चाहते ने कि तुसी अपने वक्त दा हिस्सा भी खुदा नूं दवो। जिवें कि 24 घंटिया दा जदों असी उहनूं कन्वर्ट करिए ते साडा 10वां हिस्सा जिहड़ा वो 2 घंटे 24 मिनट बनदे ने, तकरीबन 2.5 घंटे हर रोज सानू अपने खुदा नूं देने चाहिए ने। लेकिन अगर वो उसी वक्त नहीं देंदे ते मेरे अजीजों हुंदा की है कि वो वक्त ऐ तुहाडे 2 घंटे 40 मिनट ने, ये वक्त दूजे दिन जिहड़ा वो 2 घंटे 4 घंटे 80 घंटे बन जाएगा। इस तरीके वक्त वधदा 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 एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन वो खुदा जिहड़ा वक्त लेना जानता है, आखदे ने कि अगर क्यों सीधी उंगल ना निकले तो उंगली नूं टेढ़ी करके कट लेना चाहिए। तो इसी तरीके नाल जदों बंदा अपनी हरकतां तो बाज नहीं होता, अपने खुदा नूं वक्त नहीं देंदा ते खुदा अपनी उंगल नूं टेढ़ा कर लेंदा है। और खुदा जिहड़ा लेना जानता है उन्होंने पता कि मैं अपना वक्त किस तरह लेना वे। कदी कदी तुसीं बीमार पै जांदे हो, बीमारी की वजह नाल तुसीं हस्पताल चले जाते हो तो फिर कहते हो कि साडे वास्ते दुआ की जाए मैं चंगा हो सका। फिर तुसी बहुत सारे लोगों दोस्तों चर्च के लोगों और इतों तक गैर कौमां दे भी कहते हो भाई जी सानू अपनी दुआ च याद रखियो, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बीवी मेरा दादा मेरा बाप मेरी मां बीमार हो गए ने। क्योंकि उसकी वजह यह सी कि खुदा अपना वक्त लेना जानता है। बहुत वक्त तुहाडी लड़ाई हो जाती है तो तुसी जेले चले जाते हो, उत्थे जाके गड़गड़ांदे हो खुदावंद मेरे गुनाहां नूं बख्श दे। खुदावंद वो वक्त जिहड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਸਤੇ 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 ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 24 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ खुदा दे लिए दुआ करनी चाहिए। ज़बूर दी किताब 3 आयत और ओदी 28 आयत और उस तो बाद 13 बाप ओदी अगर असी 113 आयत और 142 बाप तो 8 आयत अगर पढ़िए, यसाया दी किताब ओदा 33 बाप ओदी 2 आयत पढ़िए, इत्थे पता लगता है कि हर रोज सुबह सवेरे खुदा दे लई सानू शुक्रगुजारी करन दी जरूरत वे। इस तो बाद रात के वक्त दाऊद आखदा है कि मैं खुदा दा शुक्र करांगा। ज़बूर दी किताब ओदा 88 बाप ओदी 1 आयत लिखा, फिर लिखा हर रोज 3 मरतबा। ज़बूर 55 ओदी 17 आयत लिखा है कि हर रोज 3 मरतबा मैं खुदा दे हजूर गड़गड़ावांगा, खुदा दे हजूर झुकांगा, अपने घुटनियां नूं खुदा दे हजूर डेगण दी लोड़ वे। अगर तुसी अज भी अपने खुदा नहीं देंदे ते यकीन जानो ये वक्त तुहाडे हत्थों गुजर गया ते वापस नहीं आएगा। खुदा दे इस वचन दे जरिए तुहानूं सारिआं नूं बड़ी बरकत देवे। आमीन।